आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा, जहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अब यहाँ पर रुबाब जो पार्टी रखती है, इस पार्टी में वो अपने शौहर और अपनी दोस्त नताशा को बहुत ही ज़्यादा जलील करने वाली है। जहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दिखाया जाएगा कि यहाँ पर उन दोनों की जब पोल खोलती है सबके सामने, तो वो दोनों किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पर नताशा का शौहर भी मौजूद होता है इस पार्टी में। दोस्तों यहाँ पर अब अदील और नताशा तो रोड पर आएंगे, लेकिन यहाँ पर अदील अपने माँ बाप को भी रोड पर ले ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर रुबाब जैसे ही घर वापस जाएगी पार्टी से, तो यहाँ पर वो अदील के माँ बाप से साफ कह देती है कि जितनी जल्दी हो सके आप ये घर छोड़कर चले जाएं, वरना मुझे मजबूरन आप लोगों को इस घर से धक्के देकर बाहर निकलवाना पड़ेगा। इस उम्र में मैं आप लोगों का बस यही लिहाज कर सकती हूँ कि आप इज्जत से अपना सामान खुद बांधें और खुद ही इस घर को छोड़कर चले जाएँ। जहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दिखाया जाएगा कि इफ्तिखार और यहाँ पर शगुफ्ता वो घर छोड़कर तो चले जाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब उन्हें पता चल जाएगा कि किस हालत में है मुस्तफ़ा, किस हालत में है शर्जीना। यहाँ पर जो शगुफ्ता है वो यही सोचेगी कि उन्होंने शर्जीना के साथ बहुत ही बुरा किया। वो बहू जिसे हमेशा उन्होंने लाड प्यार दिया, सर पर बिठा कर रखा, उसी बहू ने उन्हें घर से धक्के देकर निकाला है। और दूसरी जानिब शर्जीना जो हर वक्त उनका ख्याल रखती थी, हर वक्त उनके करीब रहती थी, उनकी खिदमतें करती रहती थी, उसकी कोई कदर तक ना की, क्योंकि उसका शौहर निकम्मा था, वो पैसे नहीं कमाता था और अदील के पास पैसा था, रुबाब के पास पैसा। यहाँ पर पैसे की वजह से उन्होंने खुद को भी बेच डाला था, लेकिन अब उसी पैसे के लिए वो एक बार फिर रोड पर आ चुके हैं। यहाँ पर दूसरी जानिब शर्जीना जब हॉस्पिटल में पड़ी होती है तो मुस्तफ़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि किसी तरह से शर्जीना बच जाए, होश में आ जाए। बच्चे को तो वो गवाह बेटा है, लेकिन शर्जीना जब होश में आएगी तो मुस्तफ़ा से लड़ पड़ेगी कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया, तुमने कहा था कि तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था, अब तो तुम खुश हो गए ना। मुस्तफ़ा ये बातें सुनकर खामोश रोता ही बैठा रहता है, लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि यहाँ पर शर्जीना के माँ बाप भी मौजूद होते हैं, जो सारी बातें सुन लेते हैं। जिसके बाद दोस्तों आप लोगों को दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो शर्जीना का बाप है वो फैसला करेगा कि वो अब अपनी बेटी को हरगिज़ भी मुस्तफ़ा के साथ नहीं रहने देगा, मुस्तफ़ा से उसकी इतला करा कर ही रहेगा। यहाँ पर शर्जीना को अपने साथ ले जाएगा। शर्जीना भी इस मामले में अब की बार कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि वो जानती है कि इस तरह अब वो मुस्तफ़ा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। जिस पर आप देखें कि मुस्तफ़ा शर्जीना को बहुत रोकने की कोशिश करता है, उसे समझाता है कि आज तक मैं जो कुछ भी कर रहा था सिर्फ अपने आने वाली औलाद के लिए तो कर रहा था, लेकिन आप लोगों को मेरी बात की समझ क्यों नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को यही दिखाया जाएगा कि मुस्तफ़ा अब पछताता ही रह जाएगा। वो सोचेगा कि वो भी पैसे के पीछे अंधा हो चुका था, उसे अपनी बीवी का ख्याल तक भूल चुका था। ये पैसा इंसान को बर्बाद ही करता है, इसलिए आगे हो सकता है कि मुस्तफ़ा ये सब कुछ छोड़ दे। लेकिन यहाँ पर मुस्तफ़ा अपनी जगह पर बिल्कुल ही ठीक था। जब वो घर पर बैठा रहता था, निकम्मा था, निकाला था, तो हर कोई उसे ताने देता था। यही जो शर्जीना के माँ बाप हैं वो भी उसे निकम्मा ही समझते थे, लेकिन जब कुछ कमाने के लिए वो बाहर निकला तो सभी उस पर यही बातें करने लगे कि तुम पैसे के पीछे पागल हो चुके हो, तुम्हें अपनी बीवी का ख्याल तक नहीं था।